हेलो बच्चों, ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ट्रायंगल ABC आपके पास है। AD परपेंडिकुलर है साइड BC पे। परपेंडिकुलर होने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है 3CD इक्वल टू DB, यानी DB इक्वल टू 3CD आपको दिया हुआ है। तो DB जो है ये साइड DB 3 टाइम्स है CD के। DB जो है वो CD के 3 टाइम्स है। तो मान लीजिए एक साइड हमारे पास BC है, इसी साइड BC को हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। ये हमारे पास BC साइड है और इसके हम 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। दिस इज C एंड दिस इज B। तो ये हमारा पॉइंट हो गया D, यहाँ लिख लेते हैं D। तो इस पूरे साइड BC का CD क्या होगा, 1/4 होगा। ये पोर्शन, इतना पोर्शन CD जो है वो पूरी साइड BC का क्या होगा, 1/4 होगा। और इसी तरह से DB जो है वो पूरी साइड BC का क्या होगा, 3/4 होगा। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक DB है। तो DB इक्वल टू 3/4 BC और CD इक्वल टू 1/4 BC। CD जो होगा वो BC का 1/4 होगा। तो CD इक्वल टू 1/4 BC। इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को आप समझ गए, इसका आगे यूज होने वाला है। तो आपके पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एक ADC है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है ADB। ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ADC में और ट्रायंगल ADB में। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC को पहले ले लेते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC। AC स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे, ADC को देखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ हमें चाहिए AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर DC स्क्वायर क्या होगा, माइनस होकर लेफ्ट साइड में जाएगा। यानी AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बन गया हमारा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ADB में। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB। इस ट्रायंगल को देखिए, ADB को AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर मिलेगा हमको। फिगर दिख रहा है आपको, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AD स्क्वायर हमको चाहिए तो DB स्क्वायर माइनस होकर इधर जाएगा लेफ्ट साइड में। यानी AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को देखिए।
AD स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर के इक्वल है और AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर के इक्वल है। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर AD स्क्वायर है, सेम है, तो राइट हैंड पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we get AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है रिलेशन, DB इक्वल टू 3CD। गिवन DB इक्वल टू 3CD, तो DB इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, DB हम यहाँ आपको बताए हैं 3/4 BC और CD 1/4 BC। तो DB इक्वल टू 3/4 BC, DB क्या है 3/4 BC, एंड CD इक्वल टू, CD की जगह पे हम लिखेंगे 1/4 BC। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है आपका। AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू डालेंगे, DB इक्वल टू 3/4 BC, CD इक्वल टू 1/4 BC। तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर वैल्यू पुट करते जाएंगे, माइनस DC स्क्वायर, DC की जगह पे क्या लिखेंगे 1/4 BC, यानी BC/4 का स्क्वायर माइनस BC/4 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। DB की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3/4 BC का स्क्वायर, यानी 3BC/4 का स्क्वायर, 3BC/4 का स्क्वायर। BC/4 ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है, तो ये स्क्वायर BC को भी मिलेगा और ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ भी ये स्क्वायर न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 3BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9BC स्क्वायर, 9BC स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16। इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे, राइट हैंड में भी LCM लेकर लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में LCM लेकर के सॉल्व करेंगे, यानी ये आएगा 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर, 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के 16 कैंसिल हो जाएंगे। आपको क्या रिलेशन मिला 16AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू 16AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर। अब इस 9BC स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में भेजते हैं और 16AC स्क्वायर को राइट साइड में ले जाते हैं, यानी 16 वाले टर्म एक तरफ हो जाएं
16ab², इसको जब हम लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड ले जाएंगे तो 16ab² माइनस 16ac² हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो 16ab² ये इधर से इधर जा रहा है, माइनस 16ac² इक्वल टू BC² को हम भेजेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 9BC², ऑलरेडी यहाँ माइनस BC² था पहले से, ये रहेगा ही माइनस BC²। ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, (16ab² माइनस 16ac² इक्वल टू 9BC² में से एक BC² माइनस हो गया तो 8BC² आएगा यहाँ पे। 16ab² माइनस 16ac² इक्वल टू 8BC²। (16ab² माइनस 16ac² इक्वल टू 8BC²। अब 8 से हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 8, तो 8 2 जा 16, 2ab² माइनस 2ac² इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल हो गया, BC²। आपको शो क्या करना था, 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस BC², तो 2ab² ऑलरेडी आपके पास है इधर, इस 2ac² को आप राइट साइड में भेज दीजिए, यहाँ नेगेटिव है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2ac² प्लस BC² इधर था ही पहले से, तो ये आपका जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो आपने ला दिया, 2ab² इक्वल टू 2ac² प्लस BC²। तो होप आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन 14। अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे इस एक्सरसाइज का। थैंक यू।